नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम क्या आपको मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। वो ये है कि मेडिकल टेस्ट हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कोई बोलेगा आपको मेडिकल टेस्ट करवाने से आपका प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। कोई बोलेगा मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो है बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि टर्म प्लान हम आज ले रहे हैं, उसका हम प्रीमियम भरते जा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन कल को अगर आप नहीं रहते हैं और आपके परिवार का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर जाती है, तो उस टाइम जो आपने प्रीमियम भरा था पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए हमें जब भी टर्म प्लान लेते हैं तो बहुत सावधानी के साथ सारी चीजें देख करके ही हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जब हम टर्म प्लान बाय करते हैं तो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हमारे सामने तीन ऑप्शंस रहते हैं। पहला है कि आपको कंपलसरी मेडिकल टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मेडिकल टेस्ट आपको करवाना ही है। जनरली जब भी आप 50 लाख से ऊपर का टर्म प्लान लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है वो कंपलसरी होता ही है। दूसरा जो ऑप्शन रहता है उसमें आपको है कि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना है, और तीसरा जो ऑप्शन रहता है वो है आपके पास कि आप चाहे तो मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं और आप चाहे तो मेडिकल टेस्ट नहीं करवा सकते। ये तीन ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड। इनमें क्या होता है, फर्स्ट जो है कंपल्सरी मेडिकल टेस्ट, इसमें क्या होता है मेडिकल टेस्ट तो आपको करवाना ही करवाना है। साथ ही साथ आपसे क्या होता है, एक क्वेश्चनेयर भरवाती है इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जिसमें आपको इस सारी अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बतानी होती है। अपने पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री होती है वो बतानी होती है, जैसे कि पेरेंट्स की डेथ कहीं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कैंसर, इस टाइप की बीमारियों से तो नहीं हुई है। और आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू कि आपको पास्ट में कोई डिजीज हो रखी है, आपको कभी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और नो मेडिकल टेस्ट होगा वहां भी वो आपको मेडिकल क्वेश्चनर तो भरना ही पड़ेगा। और ऑप्शनल मेडिकल टेस्ट में भी मेडिकल क्वेश्चनर है वो कंपलसरी रहता ही रहता है। अब क्या है, मान लीजिए आपने अ, अपना मेडिकल टेस्ट करवाया नहीं करवाया जो भी सिचुएशन है, और उसके बाद क्या है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है यानी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है 3 इयर्स के बीच में। 3 ईयर क्यों ले रहा हूं मैं, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो 3 इयर्स के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कंपलसरी मेडिकल टेस्ट ले रखा है, तो कंपलसरी मेडिकल टेस्ट ले रखा है आपने और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, एक्स वाई जी किसी भी कारण से होता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कारण देती है, अगर फर्स्ट ईयर में सुइसाइड नहीं है, जनरली फर्स्ट ईयर सुइसाइड इंक्लूड नहीं होता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड सुइसाइड भी इंक्लूड हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो रीजन दे सकती है वो यही दे सकती है कि भाई जो आपको एग्जिस्टिंग डिसीज थी पर्सन को, वो उसने नहीं बताई। ये इंश्योरेंस कंपनी रीजन दे सकती है रिजेक्ट करने, क्योंकि अदर जो भी डेथ होती है वो सारी इंक्लूड होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया जो भी है, सिर्फ डिसीज के कारण कोई डेथ हुई है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो अब क्या है, उस कंडीशन में आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास अपर हैंड रहता है, क्योंकि आपने मेडिकल टेस्ट तो करवाया ही करवाया है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया होगा कि भाई जो आपके कोई डिसीज है या नहीं है, कोई सीरियस डिजीज है या नहीं है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चनर भरा था उसमें आपने क्या डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चनर में आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने भी कंपलसरी मेडिकल टेस्ट करवाए, उसमें उनको पता नहीं चला, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट भी बोलेगा कि उनकी मेडिकल टेस्ट बिल्कुल ठीक था उस टाइम पे, तो वहां पे क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर हो भी गए तो कोर्ट उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को फोर्स करेगा कि भाई इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनीज को दे दिया जाए। दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्लेम रिजेक्ट होता है और आप कोर्ट में अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपकी ये जब पॉलिसी ली गई थी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके द्वारा, उस टाइम पे उसको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं थी।
दोस्तों ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी अगर चाही और मान लीजिए कोई ऐसी डिसीज है जो आपको उस टाइम पे हो सकता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको कई बार पता नहीं चलता है, जैसे हम छोटी बड़ी ट्यूमर होती है आदमी उसको इग्नोर कर देता है, या जो भी चीज है वो अगर नहीं आई है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको लेकर के बकायदा खड़ा कर सकती है। और आपको अगर कोर्ट में क्लेम मिला भी तो बहुत सारी जो एडवोकेट्स की फीस है वो पे करने के बाद वो क्लेम मिलता है। और इस इन टाइप के केसेस में जो एडवोकेट होता है वो भी बोलता है कि भाई 50% मुझे देना, 50% आप रखें। तो इस टाइप के झमेला हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा झमेला होता है। और स्पेशली उस केस में जिसमें जो क्लेम अमाउंट है वो ज्यादा रहती है। जैसे मान लीजिए अगर 10-20 लाख का क्लेम होगा तो उसमें शायद हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी जितना ना करे, लेकिन अगर क्लेम आपका 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि अगर एक केस अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उनके 50 लाख रुपए या 1 करोड़ जो भी है वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप नुकसान में रहते हैं। तीसरा आता है ऑप्शनल मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपने मेडिकल टेस्ट करवा लिया है तो आप तो फायदे में रहेंगे ही। अगर आपने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया है तो दोस्तों यहाँ पे लॉस हो जाना है। अब मैंने 3 इयर्स का क्यों लिया? 3 इयर्स का इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि जो इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने नया सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट में चेंज किया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूअसली अपना प्रीमियम पे करते रहते हैं तो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी किसी भी ग्राउंड पे, चाहे आपने कोई झूठी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना दी हो। तो इस कारण से पहले जो 3 इयर्स है वो ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। अब क्या है, मान लीजिए अगर आपको कोई डिसीज है आप नहीं बताना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी आप पे ही पूरा का पूरा ब्लेम फाड़ देती है कि भाई हमने तो आपसे पूछा था आपने नहीं बताया। इसलिए क्या है, आपको जो भी डिसीज है वो सारी आपको बता देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब आप डिजीज बताते हैं तो जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से केसेस में छोटी माइनर डिजीज होती है उसके कारण प्रीमियम नहीं बढ़ता है। अगर कोई मेजर डिजीज है तो उसके कारण प्रीमियम बढ़ जाता है। मेजर डिजीज है उसको आपने हाइड किया और डेथ हो जाती है 3 इयर्स के अंदर तो कुछ मिलना नहीं, वो 3 साल का जो क्लेम था वो पूरा का पूरा चला गया। अदरवाइज क्या था, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता लेकिन क्लेम तो रिजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट है बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो इस केस में इस दिमाग में ये मत रखिए कि मेडिकल टेस्ट होना बुरी बात है, कहीं आपकी कोई बीमारी निकल के ना आ जाए। अगर बीमारी निकल के आ भी गई तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप टाइम से उसका इलाज करवा पाएंगे। और अगर वो बीमारी नहीं निकल के आती है, आप इग्नोर करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती ही जाएगी। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो भी मेडिकल टेस्ट अच्छा है। अब आप पूछेंगे ऑप्शनल मेडिकल टेस्ट अगर है तो आपको क्या करना है। ऑप्शनल मेडिकल टेस्ट में इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, आपको ऑप्शंस देती है कि भाई आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। मेडिक LIC का जो टैग टर्म है जनरली उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जब आप 50 से 75 लाख के बीच में लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं चाहे तो नहीं करवा सकते। लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है कि मेडिकल टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। इसका कारण क्या है, एक तो देखो आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो आप जो फालतू का झमेला है मेडिकल ग्राउंड पे क्लेम रिजेक्ट होने का उससे तो बच ही जाएंगे। साथ ही साथ जब आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और उसमें सब चीजें ठीक आ जाती है तो आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है, बजाय इसके जब आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते। इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, उनको जब मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते हैं तो वो ये मान के तो चलते ही है कि ऑप्शनल हमने आपको दिया और आप अगर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब पर्सन में कुछ ना कुछ तो बीमारी होगी, तभी वो मेडिकल टेस्ट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो दोस्तों वो जो रिस्क है उसको ये लोग फैक्टर इन कर लेते हैं और जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा उसी हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। और आप देखिए अगर आप अगर 100-200 रुपए भी आपका प्रीमियम बढ़ जाता है और 40 साल के लिए आप पॉलिसी लेते हैं तो आप उसको कैलकुलेट करके देखिए, वो प्रीमियम बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शनल मेडिकल टेस्ट भी आपको दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मेडिकल जो टेस्ट है वो बहुत क्रूशियल है और जहां तक पॉसिबल हो आप मेडिकल टेस्ट करवाइए। अगर इंश्योरेंस कंपनी छोटी अमाउंट का मेडिकल टेस्ट नहीं करती है तो अलग चीज है, उस कंडीशन में हो सकता है कि आप नहीं भी करवाएं। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चनेयर है उसमें सारी चीजें सच सच से भरनी है, उसमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है।
जो भी बीमारी आपको हुई है, जो भी आपका फैमिली हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो सच-सच बता दीजिए ताकि क्लेम रिजेक्शन है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डालते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन जो क्लेम रिजेक्शन के जो चांसेस है उनसे बच सके। कई बार क्या होता है, अनभिज्ञ आदमी होता है, ज्ञान नहीं होता है, इसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हमने 2 लोगों का भी भला किया है तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को और आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।